हमारा आज का स्वतंत्रता सकारात्मक एवं नकारात्मक, और इस टॉपिक के ऊपर ही हमारा थर्ड पार्ट है। यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट वाली और सेकंड पार्ट वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसमें हमने स्वतंत्रता का अर्थ और आपको सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज पहले आप उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये थर्ड पार्ट वाली वीडियो समझ में आएगी। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। तो पॉइंट्स कह सकते हैं या हेडिंग कह सकते हैं, वो है हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति। तो देखिए गाइस, जो हमारी लाइफ जो है उसमें बाहर की जो बाधाएं आती है, मतलब बाहर से जो रोक टोक होती है, अगर वो ना हो तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यही मतलब है हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता को जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ समर्थन करते हैं। देखिए गाइस, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ साथ देते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि, देखिए गाइस, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको जो मानते हैं, उसका जो साथ देते हैं, उनका कुछ मानना है। तो क्या मानना है, आइए समझते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, कानून अधिक होते हैं तब व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। देखिए क्या मानते हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का साथ देते हैं वो लोग क्या मांगते हैं कि कानून जब अधिक होंगे, कानून जब ज़्यादा होंगे तब स्वतंत्रता कम होती चली जाती है। जब कानून ज़्यादा होंगे तो स्वतंत्रता कम होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। विचार, भाषण, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता कभी भी प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। देखिए विचार मतलब सोचने की, भाषण देने की, और धर्म की और पैसे की जो स्वतंत्रता होती है उस पर कभी भी प्रतिबंध लगाने नहीं चाहिए। मतलब कि उस पर कभी भी कायदे, कानून या नियम नहीं बनाने चाहिए। ये पॉइंट हमारा यही समझाना चाह रहा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक मताधिकार, ये गाइज आपने पहले पढ़ा भी होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब कि जो हम ये वोट डालने जाते हैं तो वोट सबके लिए समान होने चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कम नहीं होना चाहिए, और इस वोट पे सबका अधिकार होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम सार्वभौम मताधिकार। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। राज्य की गतिविधि को सीमित किया जाना चाहिए। देखिए गाइस, राज्य मतलब सरकार की जो गतिविधि होती है, मतलब सरकार के जो काम धंधे होते हैं उनको हम सीमित कर देना चाहिए। मतलब उसको लिमिटेड होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो हमारी स्वतंत्रता कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि सरकार कायदे कानून ज़्यादा बनाएगी तो स्वतंत्रता कम होगी। ये मानना है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले व्यक्तियों का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार। देखिए गाइस, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उस पर जे.एस. मिल ने कुछ विचार दिए हैं, यानी कि अपनी कुछ बातें बताई हैं। तो उनकी बातों से हम नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है हमें। राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण का साथ देने के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया। देखिए जो जे.एस. मिल है, ये एक व्यक्ति है, तो इन्होंने राज्य मतलब सरकार को सही ठहराने के लिए नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका साथ दिया। ये पॉइंट हमारा यही समझाना चाह रहा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र के आने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। देखिए जे.एस. मिल एक और बात कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लोकतंत्र होता है मतलब जो कायदे कानून ये सब आ जाता है देश में या समाज में, तो इसके आने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाएगी। मतलब कायदे कानून बन जाएं समाज में तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की जो रक्षा मतलब स्वतंत्रता होगी उसकी रक्षा होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं।
बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता छीन सकते हैं, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक राज्यों के हस्तक्षेप के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए गाइस, ये पॉइंट अच्छा है, ये समझने वाला है। मैं आपको इसे फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, मतलब कि एक तो बहुत कम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी धर्म का है और कोई किसी धर्म का है। जैसे कि हिंदू मान लेते हैं हम भारत में, तो भारत में हिंदू बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम कम है। ऐसी पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है और हिंदू कम है। तो वही हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो ज़्यादा लोग होंगे वो कम वाले लोगों के स्वतंत्रता छीन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग वोट देंगे, वो अपनी सरकार को वोट देंगे तो और अपनी तरीके की सरकार बना लेंगे, तो उनकी जो सरकार होगी वो उनके अकॉर्डिंग ही चलेगी, उनके अनुसार ही चलेगी। तो वो कम वाले लोगों की स्वतंत्रता छीन सकते हैं। ऐसा ही ये हमारा पॉइंट हमें समझाना चाह रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए समझते हैं। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक राज्य और समाज की बाधाओं से डरता है। देखिए गाइज, व्यक्ति जो है, मतलब जो इंसान है, वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसके लिए डरता है। किस चीज़ से डरता है? लोकतांत्रिक राज्य, मतलब कि जो सरकार होती है लोकतांत्रिक, और समाज जो होता है, समाज की जो बाधाएं होती है, समाज में जो कायदे कानून नियम जो होते हैं उनसे डरता है व्यक्ति। तो यही पॉइंट हमारे को यही समझाना चाह रहा था। ये थे हमारे जेएस मिल के विचार नकारात्मक स्वतंत्रता पर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पर बर्लिन के विचार। देखिए गाइस, ये बर्लिन भी एक व्यक्ति का नाम है, तो इन्होंने भी कुछ बातें बताई थी, कुछ विचार दिए थे अपने नकारात्मक स्वतंत्रता पर। समझते हैं क्या विचार दिए थे अपने। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, आइए समझते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी दूसरों की बाधा के कार्य कर सकता है। देखिए गाइस, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या बताया बर्लिन ने, कि नकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति किसी बाधा के अपना काम कर सके, मतलब कि उसके काम में कोई रोक टोक ना हो, उसे ही हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। वह कहते हैं कि आप तब स्वतंत्र नहीं हैं जब आपको किसी दूसरों के द्वारा आपका लक्ष्य प्राप्त करने से रोका जाए। देखिए, बर्लिन कहते हैं कि एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति को काम करने से रोक रहा है या वो जो चाहता है उसे करने से रोक रहा है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। यही समझाना चाह रहा था हमारा ये पॉइंट, और बर्लिन भी हमारा यही कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो ना तो किसी परेशानी में है, ना ही किसी जेल में कैद है, और ना ही उसे सजा का डर है। देखिए, बर्लिन क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति सिर्फ वही व्यक्ति है जो ना तो किसी जेल में कैद है और ना ही उसे सजा का डर है और ना वो किसी भी टेंशन में है, किसी भी परेशानी में है, तो वो स्वतंत्र व्यक्ति है। बर्लिन ऐसा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में किसी भी तरह की बाधा या हस्तक्षेप ना हो। देखिए, व्यक्ति जो होता है, मतलब जो इंसान होता है, उसके व्यक्तित्व, मतलब उसके व्यक्तिगत मामले जो होते हैं, मतलब उसके जो पर्सनल मैटर होते हैं, पर्सनल मैटर जो घर से संबंधित होते हैं, उसके लाइफ से संबंधित होते हैं, उसमें अगर कोई बाहर से हस्तक्षेप ना हो, मतलब कि बाहर से कोई हस्तक्षेप ना करे, मतलब कि बाहर से कोई बाधा ना डाले और उसके पर्सनल मामलों में, तो व्यक्ति स्वतंत्र होगा। यही समझाना चाह रहे थे हमें बर्लिन। तो गाइज, हमारा आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। हम अपने इस चैप्टर के टॉपिक को आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नकारात्मक स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन के विचार और नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु। और गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक और बात समझाना चाहता हूँ कि मैं जो आपको ये शॉर्ट पॉइंट लिखवाता हूँ, तो आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखने। आप समझते हैं कि मैं आपको ये शॉर्ट पॉइंट क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और आप समझ जाओगे तो इन शॉर्ट पॉइंट को ही आप बड़ा करके लिख सकते हो, और जब समझ जाओगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। मैं आपको इसलिए ही इतना शॉर्ट में लिखवाता हूँ।